दोस्तों, मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने भी पैनलिस्ट है हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में। दोस्त, आज हमारा 26वां एपिसोड है जो कि बहुत ही शानदार है, तो ट्रेनिंग में बने रहिए, मेरे साथ साथ चलिए। जैसे कि हर ट्रेनिंग सेशन से पहले मैं एक स्टोरी टेलिंग से ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूं, तो आज का भी जो स्टोरी है बहुत ही शानदार है, तो ट्रेनिंग में बने रहिए। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्त, एक बार की बात है, माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। एक बार उनके पापा उनको एक टी शर्ट देते हैं, बोलते हैं इनको मार्केट में जाके इनको बेच के आओ, और बोलते हैं $1 से कम नहीं बेचना, ठीक है। अब वो जाते हैं, पूरे दिन भर काम करते हैं और उनको बहुत मेहनत करने के बाद $1 में उनको बेच के आते हैं। अब उनके पापा हो जाते हैं खुश, और वो भी हो जाता है खुश कि यार मेरे पापा जो चीज़ बोले थे मैं अच्छे से उनको मैं बेच पाया, ठीक है, शायद उतना हुनर आ चुका है मुझे। अब सेकेंड डे के दिन की बारी आती है। अब उनको वो फिर से एक टी शर्ट देते हैं और बोलते हैं इनका जो रेट है आपको तकरीबन $2 में बेच के आना है, उससे कम नहीं बेचना है। अब वो जाते हैं, सोचते यार $1 तो नॉर्मल था, अभी $2 की बात है, इसके लिए तो मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मेहनत करना पड़ेगा। अब वो सोचते यार इसको मैं कैसे बेचूं, कैसा तरकीब लगाऊं जो इसको मैं $2 में बेच सकता हूं। उनके माइंड में सोचता रहता है, ख्याल आता रहता है। तो उनके माइंड में एक कार्टून को देख के उनके माइंड में आया कि इसमें मिक्की माउस का कार्टून लगा दूं, पेंटिंग करवा दूं, तो इसको मैं ज्यादा रेट में बेच सकता हूं, ठीक है। अब वो सोचते हैं इसमें मिक्की माउस का कार्टून बना लेते हैं, ठीक है। अब उसको एक महंगा स्कूल, बच्चों का महंगा स्कूल के बाहर खड़े होकर उनको बेचना चालू करते हैं। तो एक बच्चे को इंटरेस्टेड हो जाता है, वो बहुत अमीर घर का रहता है। तो बोलते हैं ये टी शर्ट का रेट कितना है, तो बोलते हैं कि बहुत महंगा है। तो बोलते हैं मैं इस टी शर्ट का मैं आपको $20 देने के लिए तैयार हूँ। वो खुश हो जाते हैं, सोचते हैं यार कि हो गया मेरा काम दिन भर का। और वो आते हैं खुशी खुशी अपने पापा से मिलते हैं और बोलते हैं पापा इस टी शर्ट का तो मैंने $20 में बेचा है। अब यहाँ नहीं रुकना, अब तीसरे दिन की बारी आती है। उनके पापा बोलते हैं उनके पापा कि आपको एक और टी शर्ट दे रहा हूं मैं, अब इस टी शर्ट को आपको $200 में बेचना है। अब कहाँ $1, कहाँ $2, अब $200, यहाँ भी नहीं रुकना है। अब वो लेके जाते हैं सवेरे। अब उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात चलता रहता है, $200, उसको बेचना कैसे है, क्योंकि नॉर्मली टी शर्ट है, $1 का भी नॉर्मल था, $200 का भी नॉर्मल था, अब ये भी नॉर्मल है, पर इनके तरकीब अलग अलग होती है। अब वो सोचते हैं यार कैसा करूं। वो ट्रेन में जाते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उनके शहर में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, ठीक है। वो सेलिब्रिटी बहुत प्रचलित थे उस जमाने में। तो वो सोचते हैं यार कि इनसे मैं एक ऑटोग्राफ ले लूं मेरे टी शर्ट में, तो शायद वो टी शर्ट का रेट और बढ़ जाएगा। तो वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। वो जाते हैं जैसे तैसे, ट्रेन में धक्का खाते हैं, पूरी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और उस सेलिब्रिटी के पास चले जाते हैं। तो सेलिब्रिटी के पास बहुत सारे बाउंसर होते हैं, ठीक है, उनको मिलने नहीं देते हैं। पर ये बच्चा बहुत नटखट दिखते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं मैम कि मैं प्लीज़ आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझे ये टी शर्ट में। और वहाँ उस टी शर्ट में ऑटोग्राफ लेते हैं, और ऑटोग्राफ लेने के बाद उसको एक चौराहे में खड़े होकर उस टी शर्ट को बेचना चालू करते हैं। और दोस्त, बेचने की बात करूँ मैं, वो टी शर्ट की बोली लगती है, तो कोई बोलता है मैं $200 दूंगा, कोई बोलता है मैं $500 दूंगा, कोई बोलता है मैं $1000 दूंगा, कोई बोलता है मैं $1500 दूंगा। और एक बार जब उनको रेट पक्का होता है, वो $2000 का बेच के आते हैं, वही नॉर्मल टी शर्ट। तो दोस्त, कभी कभी हम ऐसे ही हार मान जाते हैं, हमें अपने क्षमताओं पे और विश्वास नहीं होता। तो दोस्त, आपके में बहुत ज्यादा क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्त, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आज सेफ शॉप से रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी आपको भी देने वाला हूँ। दोस्त, हमारे साथ जब हम इस बिजनेस में स्टार्ट किए थे, तो आज से 1-1.5 साल पहले हमारे पास एक स्टार स्मार्ट टॉकिंग डिजिटल संपूर्ण हनुमान आया था, ठीक है, जो कि बहुत यूनिक था। संपूर्ण हनुमान के बाल कांड से लेके पूरे, वो भी एक पेन, मैजिकल पेन उनको पढ़ के बताता है 11 लैंग्वेज में, ठीक है। वैसे ही उसके बाद हमारे साथ भागवत गीता आए, ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार था, ठीक है। भागवत गीता आने के बाद वो भी पूरे भागवत गीता का पूरा सारांश है, वो भी 11वां लैंग्वेज में है,
ठीक है, एक पेन है जो पेन पूरे भागवत गीता का सारांश पढ़ के बताता। तो दोस्त, और जो मैं खुशखबरी की बात बोल रहा था, अब हमारे साथ रामायण भी आ चुके हैं जो दिवाली तक लॉन्च हो जाएंगे। आज ही 13 तारीख है और आज दिल्ली में बहुत बड़ा मीटिंग था, ठीक है, और उस मीटिंग में वो लॉन्च हो चुके हैं। तो दिवाली तक आपके घर घर में रामायण देखने का मौका मिलेगा और ऐसा स्वरूप सिर्फ ग्रंथों में देखे, ये रामायण आपका डिजिटल तौर से होगा जो कि इंसान किसी को भी लेके बिजनेस को स्टार्ट कर सके। सबसे मजे की बात, और ये बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, शायद दिवाली से पहले भी आ जाए, आपके घर में पहुंच जा सकता है। और सबसे मजे की बात है, उसको भी लेके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त, ये तो हमारे खुशखबरी की बात है। तो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। दोस्त, आज हम समझेंगे कि बल और बुद्धि का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे बिजनेस में हम, जहां तक बोला जाता है ना, भैंस बड़ी अकल ठीक है, तो कुछ जगह ऐसा ही होता है। तो सेम एटिट्यूड हमें आज यहाँ सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हमारे बिजनेस में यूज करना है, ठीक है। हम यूज तो कर रहे हैं दोस्त, बस सोशल मीडिया को उतने टाइप से यूज नहीं कर पा रहे। हमें अपने बिजनेस को लेके प्रॉपर तरीके से हमें यूज करना है ताकि हम और स्पीड से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। और जिस चीज़ से हमें पहले क्या होता था कि हम जिस चीज़ को समझते थे और वो चीज़ हमारे लिए कोसों दूर था, पर आज वो ऐसा दौर है दोस्त कि बहुत नज़दीक हो चुके हैं, ठीक है। पर वो नज़दीक के लिए हमें अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। हमें चेंज नहीं होना है, हमारे स्किल को डेवलप करना है, तब हम इम्प्रूव हो पाएंगे। दोस्त, पहले क्या होता था, किसी से मिलने के लिए भी, समय लेने के लिए भी हमें जा के बहुत सारे मेहनत करने पड़ते थे। आज हमारे पास सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सारे को हम लोग अपडेट तो नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ है, जैसे यूट्यूब है, जैसे फेसबुक है, ठीक है। आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, जूम से मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ आ चुके हैं जो सोशल मीडिया का हमें जब तक यूज कर रहे थे दोस्त, आप हम उसको एडवांस लेवल का यूज करना है ताकि वो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्पीड ग्रो कर सकता है। क्योंकि दोस्त, हम अब तक उसको सिर्फ एक मनोरंजन का चीज़ देखते थे, ठीक है, क्योंकि शुरुआत उसी दौर से ही हुआ है और आधा लोगों का दिन भर का टाइम तो इसी सोशल साइड में ही आधा टाइम निकल जा रहा है, आप माने या ना माने। पर उसको भी आप अपने बिजनेस के लिए ग्रो करना चाहें तो बहुत ही डिजिटल तौर से आराम से उसको सीख के और बहुत अच्छा प्रोफाइल बना के उनको बेहतर बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्त, ये बहुत ऐसा चीज़ है, जब से इन 3 साल में जब से कोविड आया तो बहुत सारे चीज़ अचानक चेंज हो चुके हैं। जो चीज़ हम लोग को ग्रो करने के लिए कईयों 10 साल लगते थे, आज वो चाहें तो हम लोगों को 1 साल 2 साल में हम ग्रो कर सकते हैं। तो डिजिटल तौर से हमें सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो उनको सीख सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जिस टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। दोस्त, हमारे बिजनेस में ग्रो करने के लिए हम लोग को टूल्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना पड़ेगा और उठा सकते हैं, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपके पास सही माध्यम से सही टूल्स होने चाहिए ताकि वो आपको बिजनेस को और ग्रो कर सकता है, ठीक है। सही टूल्स, देखो, बिजनेस में सही मात्रा में हम ग्रो करना चाहें तो सही टूल्स मिले तो क्यों ग्रो नहीं कर सकते। और दोस्त, आज टूल्स के हिसाब से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है, पर वो सिर्फ आज तक हम यूज करते थे, पर उनको अच्छे प्रोफेशनल टाइप से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो उनको सीखना है और बेहतर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्त, खुशखबरी ही देने आया था, ठीक है। जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। दोस्त, एक बार की बात है, एक राजघराने में एक राजा हुआ करते थे, ठीक है। उनके कोई वंशज नहीं हुआ करते थे, उनके कोई संतान नहीं हुआ करते थे। तो वो सोचते हैं यार कि मेरे जो राजघराने के जो मैं जिनको उत्तराधिकारी बनाऊंगा वो कौन रहेगा, तो मेरे तो कोई संतान नहीं है। तो राज दरबार में पूरा घोषणा करते हैं, ठीक है, कि मुझे एक संतान चाहिए जिनको मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। उत्तराधिकारी बनाने के कारण मैं अपने राज का राजा बना सकूं, ठीक है, उनका चयन कर सकूं। तो राजा की मन में एक चीज़ सोचता है कि यार मैं इनको कैसे कर सकता हूँ।
इनके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक घोषणा करता हूँ और मुझे इनके लिए कुछ तो शर्त रखना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तो मैं किसी को राजा नहीं बना सकता हूँ। तो वो घोषणा करते हैं कि आपको मैं एक बीज दूंगा, इनको प्रॉपर तरीके से आपको अपने गमले में 6 महीने में इनको लगाना है और सींचना है जो अंकुरित हो सके, ठीक है। अब राजा भी विद्वान रहते हैं, वो ऐसा सोच के सारे लोगों को बुलाते हैं और सबको बीज देते हैं और बोलते हैं 6 महीने का वक्त दिया जाएगा, 6 महीने के दरमियान में आप इन लोगों को, आपको एक पौधा बढ़ जाएगा तो आपको लेके आना है, मैं बारी बारी चेक करूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही 1-2 महीना हो जाता है, उनसे देखते हैं यार उसमें कुछ अंकुरित नहीं होते रहता है, और जो खाद पानी, जो धूप का सेवा, सारे चीज करते हैं, देखते हैं धीरे धीरे कुछ अंकुरित नहीं होता, तो कुछ उनमें दिमाग लगाते हैं, कुछ उनको निकाल के कुछ दूसरा पौधा लगा देते हैं, क्योंकि अब गमला को शो करना है तो यार कि दिखे तो पौधा ठीक है। अब उनमें सारे लोगों का पौधा बढ़ जा रहता है कुछ तरकीब लगा लगा के। अब उसमें एक लड़के का पौधा उगते ही नहीं रहता, क्योंकि राजा साहब तो ऐसा ही बीज दिए रहते हैं जो कि 6 महीने में थोड़ा बहुत भी नहीं उगेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे ही उगता है, उन्हें समय लगते हैं। तो अब उनके वो बच्चे के गमले में कुछ पौधा उगता नहीं है धीरे धीरे, क्योंकि वो सेवा तो करते रहता है, पर क्योंकि राजा साहब तो ऐसे ही तरकीब से दिए रहते हैं ना उनको, पर उनको लगता है कि ये कैसा हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि अब वो बच्चा अपने आप में डाउट करता है कि मैं राजा साहब को ये गमला दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। तो उनकी मम्मी से पूछता है, तो बोलते हैं आप इतने ईमानदार हो, आप हर दिन इसमें पानी डाले हो, हर दिन इनका सेवा किए हो, हर दिन इनको धूप की रोशनी दिए हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप खाली गमला ले जा सकते हो, ठीक है। बाकी राजा की इच्छा है, आपको उत्तराधिकारी देंगे तो नहीं देंगे, बाकी जितने लोग हैं सब खुश रहते हैं कि यार मेरा पौधा बड़ा हो चुका है, मुझे तो उत्तराधिकारी बना देंगे। तो सारे राज दरबार में सबका गमला बारी बारी से लेके आते हैं। तो राजा साहब को सबके गमले में पौधा तो बढ़ जा रहता है, किसी में दूसरा पौधा, किसी में दूसरा पौधा, उनको सबको दिखता है, पर उसमें एक चीज उनको राजा साहब को समझ नहीं आता, यार सबके पेड़ तो बढ़ गए हैं, अब एक की गमला खाली क्यों है। तो राजा साहब आते हैं तो उनको पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया। तो बोलते हैं राजा साहब मैंने पूरे सेवा अर्चना की है, पर इसमें अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है, ठीक है। तो बोलते हैं मुझे पता था कि किसी ने कोई ना कोई यहाँ ईमानदार होगा, ठीक है, और वो अपने राजा का चयन कर लेते हैं। बोलते हैं कि मुझे पता था, पर जितने लोग भी लेके आए हैं वो अलग अलग लेके आए हैं, पर आपने पूरे, क्योंकि आप ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे थे, इनका सेवा कर रहे थे, तो आप में डर नहीं था, ठीक है। बाकी लोगों को अपने आप अंदर डाउट था, इसीलिए अलग अलग पौधे लगा के आ गए। मुझे पता था कि मेरा जो उत्तराधिकारी का चयन करना ये सही होगा, सही मायने में होगा, और आज से इस राजघराने का उत्तराधिकारी आप हैं। घोषणा करते हैं, उनको राज दरबार का राजा बना देते हैं। तो दोस्त, इस मॉडल ऑफ स्टोरी का मतलब ये है कि हमें अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। दोस्त, हमें ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करके भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त, आगे बढ़ने के लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, मेरी जानकारी इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य से कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।